हेलो बच्चों, मैं प्रियदर्शनी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग सामाजिक के अध्याय 1 संसाधन के विषय में जानेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है संसाधन। संसाधन वही वस्तु या वही चीज जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं मतलब कि जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग चैप्टर बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। बच्चों, बीच बीच में आप लोग नोट करते रहिएगा। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, संसाधन किसे कहते हैं। तो जैसे हम पहले ही बताए थे कि संसाधन जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह संसाधन कहलाता है। हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियों एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी संसाधन हैं। पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है? कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य मतलब बच्चों कीमत, जब उसका महत्व होता है। जैसे कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनेगी जब उसका कोई कीमत होगा। जैसे मिट्टी को ही देख लीजिए, मिट्टी का अगर कोई कीमत होगा तभी वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे खेती करने के लिए तो सभी संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है कि यह कितना उपयोगी है, कितना हमारे लाभ आ रहा है। अगर हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है तो इसका मूल्य अधिक होगा। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य, मनोरम मतलब बच्चों बहुत सुंदर, मन को मोहित करने वाला, भूदृश्य मतलब पृथ्वी का भाग, भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे जब जब उसका मूल्य बढ़ता है, आर्थिक रूप जब जितना है तो मूल्यवान हो सकता है। जैसे दादी माँ का घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, क्योंकि जो घरेलू उपचार होता है वो सबको पता रहता है, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वो पेटेंट मतलब होता है बच्चों, पेटेंट एक ऐसा शब्द है जिसका विचार या आविष्कार पर एक लोगों का अधिकार हो। अगर इसी घरेलू नुस्खे को कोई एक विशेष व्यक्ति या संस्था का अधिकार हो तो पेटेंट कहलाता है। आगे हम एक क्वेश्चन लिखाएंगे। पेटेंट विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब जैसे प्रकृति की कोई भी चीज संसाधन तभी बनती है जब मनुष्य उसका प्रयोग करता है, मनुष्य ही उसको बनाता है उपयोग में लाने के लिए। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रदान करना, पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि प्रौद्योगिकी की सहायता से, क्योंकि पहले मनुष्य को सौर ऊर्जा के विषय में उतनी जानकारी नहीं थी जो कि आज जितनी है। इसीलिए बच्चों देखा जाए तो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, सौर कुकर, तो पहले भी सौर ऊर्जा था, लेकिन आज जितना मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है, पहले उतनी जानकारी न रहने के कारण इतना उपयोग नहीं होता। इसीलिए कहा गया है बच्चों कि मनुष्य अपना संसाधन खुद बनाता है।
तो इस प्रकार मनुष्य भी एक संसाधन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। बच्चों, पहले सौर ऊर्जा का उपयोग सिर्फ कपड़ा और अनाज सुखाने में ही किया जाता था, लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए तो सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल के माध्यम से पंखा, टीवी, बल्ब इत्यादि जलाने में, खाना पकाने में और भी ऐसे कई कार्य हैं जिनमें किया जाता है। तो मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चों, यहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य स्वयं एक संसाधन कैसे है। तो इसका आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार, बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जो है एक स्वयं ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं संसाधन का प्रकार। तो बच्चों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला दिखाया जा रहा है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। इसमें भी बच्चों प्रकार है, उसके विषय में हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं ये 3 प्रकार के संसाधन क्या हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन बच्चों वो संसाधन है जो हमें सिर्फ प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जैसे सौर, पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है और ये हमें प्रकृति से मतलब पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य खुद बनाते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हो गया मकान, सड़क, स्कूल इत्यादि, मोटरसाइकिल इत्यादि। अब आते बच्चों मानव संसाधन। मानव संसाधन में आता है मनुष्य खुद एक संसाधन है। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्लास में इसका पढ़ेंगे और हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो कि आप लोगों को करके व्हाट्सएप पे भेजना है। और जो बच्चों जो ना समझ में आए हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।